नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है। जरा सोचिए, एक मूर्तिकार जब पत्थर की एक बड़ी सी शिला को देखता है तो उसे उस पत्थर में छिपी एक खूबसूरत मूर्ति दिखाई देती है। हम और आप शायद उसे एक बेजान पत्थर समझें, लेकिन उसकी आंखों में एक भविष्य छिपा होता है। फिर वो अपनी छेनी और हथौड़े से उस पत्थर पर चोट करना शुरू करता है। हर चोट उस पत्थर के उन हिस्सों को हटाती है जो उस मूर्ति का हिस्सा नहीं है। ये प्रक्रिया दर्दनाक लग सकती है, शोर से भरी हो सकती है, लेकिन हर एक प्रहार उस पत्थर को उसकी असल खूबसूरती के और करीब ले जाता है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, संघर्ष आते हैं, तो हमें लगता है कि ये हम पर प्रहार हो रहे हैं, हमें पीड़ा होती है, हम थक जाते हैं। लेकिन असल में ये चुनौतियां वही छेनी और हथौड़ा हैं जो हमारे अंदर के उन हिस्सों को, हमारी उन कमियों को, हमारे उन डरों को हटा रही हैं, जो हमारी सर्वश्रेष्ठ कृति बनने में बाधा डाल रहे हैं। आपकी मेहनत, आपका धैर्य, आपके आंसू, ये सब उस मूर्ति को आकार दे रहे हैं। तो जब भी जीवन में कठिनाई आए तो निराश मत होइएगा। बस ये याद रखिएगा कि ब्रह्मांड आपकी सर्वश्रेष्ठ मूर्ति को तराश रहा है। विश्वास रखिए, जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तो आप खुद को एक ऐसे स्वरूप में पाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और इसी यात्रा में ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है। ये हमें बताती है कि कब हमें सावधानी से कदम बढ़ाना है और कब हमारे प्रयास हमें सर्वोत्तम परिणाम दे सकते हैं। इसी मार्गदर्शन के क्रम में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। हम जानेंगे कि 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का यह सप्ताह आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण पहलू, आपका कैरियर, आपका आर्थिक जीवन, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, इन सब पर क्या प्रभाव डालने वाला है। हम हर एक गोचर को, हर एक योग को बहुत गहराई से समझेंगे। दोस्तों, इस सप्ताह की ऊर्जा को समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्रहों की उस बड़ी तस्वीर को देखना होगा जिसके प्रभाव में आप रहेंगे। कर्क राशि वालों, यह सप्ताह मुख्य रूप से आपके दूसरे भाव को सक्रिय कर रहा है। ज्योतिष में दूसरा भाव कई महत्वपूर्ण चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपका धन है, आपका कुटुंब है और सबसे महत्वपूर्ण आपकी वाणी है। इस सप्ताह का जो सबसे बड़ा और प्रभावशाली गोचर हो रहा है वह है 30 अगस्त को बुध ग्रह का सिंह राशि में प्रवेश। अब इसे गहराई से समझिए। बुध ग्रह ज्योतिष में बुद्धि, तर्क, संवाद और व्यापार के कारक है, और सिंह राशि जो कि सूर्य की अपनी राशि है, अधिकार, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक है। आपके सिंह राशि आपका दूसरा भाव है। आपके धन भाव के स्वामी सूर्य पहले से ही अपने घर में बैठकर अत्यंत शक्तिशाली अवस्था में है। इसे कहते हैं स्वग्रही होना। ये धन और परिवार के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार कर रहा है। जब 30 अगस्त को बुद्धि के कारक बुध भी इसी भाव में सूर्य के साथ आ जाएंगे तो ज्योतिष का एक अत्यंत शुभ योग, बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। ये योग आपकी बुद्धि और आपकी वाणी को एक शाही चमक देगा। आपकी बातों में एक अधिकार, एक आत्मविश्वास झलकेगा जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों को महत्व देंगे। ये योग विशेष रूप से धन संचय और पारिवारिक मामलों के लिए अत्यंत शुभ फल देने की क्षमता रखता है। इसके अलावा प्रेम और सौंदर्य के कारक शुक्र आपकी ही राशि में यानी आपके लग्न में विराजमान है, जो आपके व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक और सौम्य बना रहे हैं। पराक्रम के स्वामी मंगल आपके तीसरे भाव में है, जो आपको साहसी और ऊर्जावान बना रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, न्याय के देवता शनिदेव आपके भाग्यस्थान में वक्री अवस्था में बैठे हैं। वक्री शनि का अर्थ है कि भाग्य का फल पाने के लिए आपको अपने कर्मों और प्रयासों की समीक्षा करनी होगी और उन्हें दोगुना करना होगा। शनि आपको मेहनत का फल अवश्य देंगे, लेकिन थोड़ी देर और थोड़ी परीक्षा लेने के बाद। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह आपको अपनी वाणी और बुद्धि का प्रयोग करके धन और परिवार में सुख बढ़ाने का अवसर दे रहा है, लेकिन साथ ही यह मेहनत और धैर्य की भी मांग कर रहा है। अब हम आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर और आपकी आर्थिक स्थिति पर इस सप्ताह के प्रभावों को विस्तार से समझते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह कर्म प्रधान रहने वाला है। आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान के स्वामी मंगल ग्रह है, जो इस पूरे सप्ताह आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव ज्योतिष में साहस, पराक्रम, छोटी यात्राओं और कम्युनिकेशन का होता है। जब कर्म का स्वामी पराक्रम के घर में आता है तो यह स्पष्ट संकेत है
कि इस सप्ताह आपको अपने काम में बहुत अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आप अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत जुनूनी रहेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय आपके लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का है। मंगल की ऊर्जा आपको कोई भी नया प्रोजेक्ट हाथ में लेने या किसी मुश्किल काम को पूरा करने का साहस देगी। आपकी मेहनत को आपके सीनियर्स द्वारा नोटिस किए जाने की प्रबल संभावना बन रही है। मंगल की दृष्टि यहां से आपके 6ठे भाव पर भी पड़ रही है, जो नौकरी और शत्रुओं का घर है। इसका अर्थ है कि कार्य क्षेत्र में यदि कोई आपके विरुद्ध था या कोई प्रतिस्पर्धा थी तो आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए यह सप्ताह नए संपर्क बनाने और अपनी मार्केटिंग रणनीतियों को और आक्रामक बनाने का है। मंगल आपको नए बाजारों में प्रवेश करने या अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए यात्रा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हालांकि शनि की दृष्टि भी तीसरे भाव पर है, इसलिए किसी भी बड़े सौदे या पार्टनरशिप को अंतिम रूप देने से पहले सभी दस्तावेजों को अच्छी तरह से जांच लें, क्योंकि शनि देरी या कुछ बाधाओं का संकेत दे रहे हैं। धैर्य से काम लेना होगा। आर्थिक मामलों के लिए यह सप्ताह विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यहां बहुत सकारात्मक ऊर्जा केंद्रित है। सप्ताह का आरंभ ही बहुत शानदार हो रहा है। चंद्रमा का गोचर 24 और 25 अगस्त को आपके दूसरे भाव सिंह राशि से होगा, जहां धन के स्वामी सूर्य पहले से ही मौजूद है। चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य आत्मा और धन का। जब ये दोनों एक साथ धन भाव में हो तो आपका पूरा ध्यान और आपकी मानसिक ऊर्जा पैसा कमाने और बचाने पर केंद्रित रहेगी। विशेष रूप से 24 अगस्त का दिन, जैसा कि पहले भी बताया गया है, इस महीने के सबसे शुभ वित्तीय दिनों में से एक है। इस दिन आपको अचानक धन लाभ होने या किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ बैठकर कोई महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने के लिए यह दिन सर्वोत्तम है। सप्ताह के मध्य में इन दिनों चंद्रमा आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जहां वे मंगल के साथ होंगे। ये चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। यह योग धन के लिए बहुत शुभ होता है, लेकिन यह धन मेहनत और पराक्रम से आता है। इसका मतलब है कि 26 और 27 तारीख को आप अपनी मेहनत से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से पैसा कमा सकते हैं। कोई छोटी यात्रा भी आपको आर्थिक लाभ दिला सकती है। सप्ताह का अंत आर्थिक दृष्टिकोण से शिखर पर पहुंच रहा है। 30 अगस्त को बुध का गोचर आपके धन भाव में होगा, जहां वह सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। ये योग आपकी वित्तीय समझ को बहुत तेज कर देगा। आप सही जगह निवेश करने या अपनी वाणी से किसी डील को फाइनल करके लाभ कमाने में सफल हो सकते हैं। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, शिक्षण या कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होने की संभावना है। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपके 12वें भाव में देव गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। गुरु शुभ ग्रह है, लेकिन 12वां भाव खर्चों और निवेश का, इसलिए आपकी आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। ये खर्चे शुभ कार्यों जैसे धर्म, शिक्षा या लंबी दूरी की यात्रा पर हो सकते हैं, इसलिए एक बजट बनाकर चलना आपके लिए बुद्धिमानी होगी। करियर और फाइनेंस के बाद अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की, आपके रिश्तों की। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है शुक्र का आपके लग्न भाव में, यानी आपके ही राशि में गोचर करना। शुक्र प्रेम, रोमांस, सौंदर्य और आकर्षण के ग्रह हैं। जब शुक्र लग्न में होते हैं तो ये आपके व्यक्तित्व में एक नैसर्गिक चुंबकत्व भर देते हैं। आपकी वाणी मीठी हो जाती है, आपका व्यवहार सौम्य हो जाता है और लोग आपकी उपस्थिति में सहज महसूस करते हैं। यदि आप सिंगल हैं तो ये समय नए लोगों से मिलने और एक नए रिश्ते की शुरुआत के लिए बहुत अनुकूल है। आपकी सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी और किसी खास व्यक्ति के आपके जीवन में आने की प्रबल संभावना बन रही है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए ये समय अपने बंधन को और मजबूत करने का है। आप अपने पार्टनर के प्रति अधिक समर्पित और भावनात्मक महसूस करेंगे। शुक्र की सीधी दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, जो विवाह और पार्टनरशिप का घर है। ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए अमृत के समान है। जीवन साथी के साथ यदि कोई मनमुटाव चल रहा था तो उसे दूर करने के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। आप साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं या एक दूसरे को कोई उपहार दे सकते हैं, जिससे रिश्ते में नई ताजगी आएगी। पारिवारिक जीवन इस सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और चंद्रमा की स्थिति
इसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगी। 24 और 25 अगस्त को चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब भाव में रहेंगे। ये समय परिवार के साथ बिताने, साथ में भोजन करने और घर में एक सुखद माहौल बनाने के लिए उत्तम है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी। 26 और 27 अगस्त को चंद्रमा तीसरे भाव में मंगल के साथ होंगे। ये समय छोटे भाई बहनों के साथ आपके संवाद को बढ़ाएगा। आप उनके साथ किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं, लेकिन यहां मंगल की उपस्थिति के कारण बातचीत करते समय अपनी वाणी में उग्रता लाने से बचें, अन्यथा छोटी सी बात पर बहस हो सकती है। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है, जो पारिवारिक एकजुटता के लिए एक परिक्रासनीय अवसर है। इस दिन घर में पूजा पाठ का आयोजन करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और सकारात्मकता का संचार होगा। 28 और 29 अगस्त को इन 2 दिनों में चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव तुला राशि से होगा। चौथा भाव आपकी माता, आपके घर और आपकी मानसिक शांति का होता है। ये सप्ताह का वो समय है जब आपका पूरा ध्यान अपने घर और अपनी मां पर केंद्रित रहेगा। आप घर की साफ सफाई, सजावट या किसी नवीनीकरण के बारे में सोच सकते हैं। अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ समय बिताएं। आपको उनका भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। सेहत के मामले में कर्क राशि वालों को इस सप्ताह थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसके कुछ स्पष्ट कारण हैं। पहला, आपके छठे भाव के स्वामी बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये एक ऐसा योग है जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर धन खर्च होने का संकेत देता है। आपको पेट, लिवर या मोटापे से संबंधित किसी पुरानी समस्या के प्रति सचेत रहना चाहिए। दूसरा, छाया ग्रह राहु आपके 8वें भाव में स्थित है। 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं और ऐसी बीमारियों का प्रतिनिधित्व करता है जिनका निदान आसानी से नहीं हो पाता, बट इसलिए आपको किसी भी लक्षण को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तला हुआ मसालेदार भोजन और बाहर के खाने से जितना हो सके परहेज करें। पराक्रम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है, जो आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति तो देगी, लेकिन यह रक्तचाप, क्रोध और शरीर में अतिरिक्त गर्मी से जुड़ी समस्याएं भी दे सकती है। इसलिए योग, ध्यान और सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि यह कोई चिकित्सकीय सलाह नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए कृपया डॉक्टर से ही संपर्क करें। छात्रों के लिए यह सप्ताह जैसा कर्म वैसा फल के सिद्धांत पर आधारित रहेगा। आपके पंचम भाव, जो शिक्षा, बुद्धि और रचनात्मकता का है, उसके स्वामी मंगल है। मंगल का गोचर आपके तीसरे भाव यानी मेहनत और प्रयास के घर से हो रहा है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि इस सप्ताह आपको सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आपका ध्यान भटक सकता है, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में समय बर्बाद हो सकता है, लेकिन यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में यानी अपनी पढ़ाई में लगाते हैं तो मंगल आपको असाधारण परिणाम भी दे सकते हैं। सप्ताह का अंत यानी 30 और 31 अगस्त छात्रों के लिए विशेष रूप से शुभ है। इन दिनों चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव से ही होगा। यह आपकी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाएगा। आप जो भी पढ़ेंगे उसे आसानी से याद रख पाएंगे। ये समय किसी नई चीज को सीखने या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का दिन छात्रों के लिए वरदान के समान है। इस दिन सुबह 5 बजे से गजकेसरी योग भी बन रहा है। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं और गजकेसरी योग ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। इस दिन सुबह उठकर भगवान गणेश की पूजा करें और उनसे अपनी पढ़ाई में आने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आइए इस सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण बातों को एक बार फिर से संक्षेप में समझ लेते हैं। यह सप्ताह आपके लिए धन, वाणी और परिवार के मामलों में अत्यधिक शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। सूर्य और बुध की युति आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। करियर में मेहनत का फल मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में शुक्र की कृपा से मधुरता बनी रहेगी। छात्रों को मेहनत के बाद सफलता के योग हैं। केवल स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आपके लिए
24 अगस्त आर्थिक मामलों के लिए सबसे भाग्यशाली दिन रहने की संभावना है। इसके अतिरिक्त 28 और 29 अगस्त पारिवारिक सुख और मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें और अनुशासित दिनचर्या का पालन करें। दूसरा, मंगल के प्रभाव के कारण अपनी वाणी में क्रोध और उग्रता को स्थान न दें, विशेषकर अपने भाई बहनों और सहकर्मियों से बात करते समय। अब बात करते हैं उन सरल और शक्तिशाली उपायों की जिन्हें करने से इस सप्ताह की सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभावों से आपका बचाव होगा। पहला उपाय, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को 11 या 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें। साथ ही उन्हें बेसन के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। पूजा करते समय ओम विघ्नहर्त्रे नमः मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। यह उपाय आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर करेगा और आपकी बुद्धि को तीव्र करेगा। दूसरा उपाय, आपके धन भाव के स्वामी सूर्य है। उन्हें प्रसन्न रखने के लिए इस पूरे सप्ताह रोज सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें 1 चुटकी रोली और कुछ लाल फूल डालकर सूर्य देव को ओम घ्री सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तीसरा उपाय, चूंकि मंगल आपको थोड़ा आक्रामक बना सकते हैं, उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को एक मीठा पान अर्पित करें और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और क्रोध पर नियंत्रण रहेगा। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि के जातकों के लिए 24 से 31 अगस्त 2025 तक का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल। याद रखिए, ग्रह हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हमारे जीवन की नाव के मल्लाह हम खुद हैं। अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक रखिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका आने वाला सप्ताह बहुत ही सुखद, समृद्ध और मंगलमय हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कोई मार्गदर्शन मिला हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।